जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 होने वाला है, जो बाई ग्रुप के लिए और आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी इस प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है। चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा भैया, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि यदि किसी लैंग्वेज में ड्राइवर का मतलब होता है 12, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है 20, एक्सीडेंट का मतलब होता है 16, तो कार का मतलब क्या हो जाएगा? कार का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से सुनिए। ये 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। अगर मैं 6 को डबल कर दूं तो कितने हो गए? 12। बोलो हाँ जी सर। सर इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल कितना हो जाएगा? बोलो बिल्कुल सर, 20 हो जाएगा। मतलब जितने भी लेटर लिखे अगर उसको डबल कर दूं मैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सर ये लेटर कितने? 3 को मैं डबल कर दूं तो कितना हो जाएगा साहब? 6। ऑप्शन में है? हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा? बी वाले में। कोई दिक्कत है किसी को भी? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। आगे देखो क्या लिखा है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। सीरीज में अगला नंबर किसका होगा? तो भैया एक बात बताओ, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि एकदम से बढ़ रहे हैं? सर नंबर तो हमको धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और धीरे धीरे नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली इनके बीच में ना प्लस का रिलेशन होता है। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ आपको। चलिए इधर देखो, 45 से 54 के बीच में जाओगे तो 9 प्लस हुए हैं। अच्छा 54 से 65 की तरफ जाओगे तो 11। सर 65 से 78 की तरफ जाओगे तो देखो 13। 78 से 93 की तरफ जाओगे तो 15। आपकी बार कितने होंगे सर? 17 होंगे। तो देखो 7 और 3 10, लास्ट में कितना होना चाहिए? 0। सर 9 और 1 10 और 1 11, मतलब 110। क्या 110 ऑप्शन में? हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा था? सी वाले में दिखाई दे रहा था। ठीक है, बस धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे थे तो मुझे समझ आया कि भाई इसमें प्लस ही करना होगा। आगे देखो, इन अ रो ऑफ 28th स्टूडेंट जमुना वाज 12 फ्रॉम द एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड एंड गंगाज वाज 19 फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड। इफ सरस्वती वाज सीटेड एग्जैक्टली बिटवीन देम, देन व्हाट वाज सरस्वती पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड? एज्यूम दैट द स्टूडेंट्स वेयर सीटेड फेसिंग नॉर्थ। 28 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जमुना लेफ्ट छोर से कितनी है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है ना। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो जितने व्यक्ति होते हैं उससे ज़्यादा एक जगह होगी। जैसे मान लो कि इस टोटल जगह में कितने व्यक्ति हैं। मैं मान लिया कि सारे व्यक्ति जो बैठे थे और कहाँ की तरफ देख रहे थे? नॉर्थ की तरफ। इसमें टोटल कितने व्यक्ति थे सर? 28 स्टूडेंट थे। कितने? 28। तो जगह कितनी होगी? अगर 28 स्टूडेंट हैं, 28 कितने हैं? स्टूडेंट हैं। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जगह मुझे कितनी चाहिए? 29 जगह चाहिए। मतलब जो प्लेस होंगे वो 29 होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल जगह है वो 29 है, 29 है। अब आ जाओ, उसने बोला है कि सर ये लेफ्ट वाला होता है और ये राइट वाला होता है। बिल्कुल सही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर उसने बोला कि जमुना लेफ्ट छोर से 12वें स्थान पर है। ये है लेफ्ट, और लेफ्ट छोर से जमुना कितने पर? 12वें स्थान पर। तो मैं लेफ्ट छोर से ना इसको बना लेता हूँ, ये रही जमुना, और जमुना लेफ्ट छोर से कितने स्थान पर है सर? 12वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 12वें स्थान पर। तो ये है 12वां स्थान, और ये कौन बैठी है साहब? जमुना बैठी है। कहाँ से? लेफ्ट से। आगे उसने बोला है कि सर गंगा राइट से 19वें स्थान पर है। अब देखो इस डायग्राम को ना मुझे उल्टा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा सर? राइट से ना ऐसे क्रॉस करके बनाना पड़ेगा। क्यों ऐसा है, इसके साथ साथ अभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। सर राइट से जो है ना, राइट से जो जमुना है, सॉरी गंगा, गंगा कितने स्थान पर है? 19वें। गंगा कितने स्थान पर है? 19वें। सर आपने ना डायग्राम ऐसे क्यों बनाया? गंगा यहाँ तो बैठ सकती थी। तो बेटा अगर मैं बोलूँ कि ये 12 और ये 19, तो 12 19 तो वैसे ही 31 के लगभग हो गए। तो 31 जगह थोड़ी है, आपकी जगह 29 है। तो मतलब डायग्राम ऐसे ही बनेगा। बोलो हाँ जी सर। आगे लिखा है कि यदि सरस्वती उनके बीच में बैठी है, सरस्वती उनके ना ठीक बीच में बैठी है, लेकिन ना सही मायने में बेटा अगर इसको देखा जाए तो केवल सरस्वती लिखना था। क्या लिखना था? केवल सरस्वती लिखना था। आगे उसने बोला है कि तो राइट छोर से सरस्वती का स्थान क्या होगा? अगर बीच में कौन बैठी है? सरस्वती बैठी है। तो ये बताओ सरस्वती राइट से कितने स्थान पर? ये है राइट, राइट से सरस्वती कितने स्थान पर? बोलो ठीक है गुरुजी। सर यहाँ से यहाँ तक की जगह कितनी थी? 29। अच्छा ये जगह अगर 19 है तो ये जगह कितनी बची गुरुजी? 10। यहाँ से टोटल कितनी थी सर? 12। अगर ये 10 है तो डेफिनेटली ये 2 जगह होंगी। कितनी जगह होंगी? 2 जगह। अब उसने क्या बोला है कि मान लीजिए विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो आपको राइट से बताना है कि सर ये जगह कितनी होंगी। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक 12, टोटल जगह कितनी थी? टोटल जगह थी साहब 29।
कितनी जगह थी, 29 थी। तो 12 जगह अगर ये हैं तो बची कितनी, 29 में से 12 घटाओ पहले तो, 29 में से कितनी घटा दो, 12, 9 में से 2 गए बचेंगे 7 और 2 में से 1 गए 17। तो मतलब इधर पर कितनी जगह है, 17, कितनी जगह 17, और 1 में सरस्वती बैठी हुई है, तो मतलब ये राइट से सरस्वती कितने नंबर पे, 18 में। 18 में कहाँ पर लिखा है सर, ऑप्शन नंबर डी में। कोई दिक्कत थी सर, कोई दिक्कत थी नहीं, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ से यहाँ तक टोटल जगह कितनी थी, 29, यहाँ से यहाँ तक 12, तो ये बची हुई 17, तो 17 और 12 29 हो गए। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 17 थी और एक सरस्वती ऑलरेडी है, तो टोटल 18वीं हो गई कि नहीं, अरे हाँ कि ना। चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा है, हाउ इज योर मैटरनल अंकल्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड्स ब्रदर रिलेटेड टू यू, आपके मामा की इकलौती बहन। अच्छा, ये हो गया मैं, कौन हो गया, ये हो गया मैं, और मैं एक लड़का हूँ, तो मतलब इधर लिख दिया बॉय। उसने लिख दिया मेरे मतलब आपके मामा, तो मेरे मामा कौन होंगे सर, ये हो जाएगा मम्मी और मम्मी के भाई, ये कौन हो जाएंगे, मामा। ठीक है, आपके मामा की इकलौती बहन, तो मामा की इकलौती बहन मतलब मेरी मम्मी के पति, तो मम्मी के पति मतलब ये पिताजी हो गए, के भाई, तो पिताजी के भाई, भाई मेरे क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, तो मेरे क्या लगेंगे सर, चाचा लगेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत थी, सिंपल सी तो चीज़ थी। अगले क्वेश्चन में लिखा है m का अर्थ है माइनस। भैया पहले तो 324 लिखो, बिल्कुल सही है सर, 324 लिख दिए। p का मतलब क्या है, तो p का मतलब होता है बेटा प्लस, p का मतलब क्या है, प्लस, तो मैंने इधर प्लस लगा दिया। सर 35 लिखा है, 35 लिख दो, बहुत बढ़िया। सर m का मतलब होता है माइनस, तो मैंने माइनस। 184 तो 184 लिखा है। सर फिर m लिखा हुआ है, m का मतलब है माइनस, तो फिर मैंने माइनस लगा दिया। 17 लिखा हुआ है, तो मैंने 17 लगा दिया। सर o का मतलब क्या है, o का अर्थ है इंटू, तो मैंने इंटू लगा दिया। कितना लिख दिया, 3, तो मैंने 3 लगा दिया। p का मतलब क्या था, p का मतलब था प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। और सर प्लस लगा दिया तो डेफिनेटली लास्ट में क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। बोलो हाँ जी सर, बोलो एकदम क्लियर है, बोलो गुरुजी एकदम क्लियर है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले अपन किसको ख़त्म करेंगे, बोर्ड मास में डिवाइड को, लेकिन डिवाइड तो है ही नहीं, तो सबसे पहले अपन किसको ख़त्म करो सर, इंटू को। 324 प्लस के 35 माइनस के 184 माइनस 17 थी 51, तो 51 प्लस के कितने 39। अब एक काम करो, जितने भी प्लस के नंबर हों वो सारे जोड़ दो, जितने माइनस के हों वो सारे जोड़ दो, प्लस में से माइनस को घटा दो। बोलो गुरुजी बात तो एकदम सही कही है आपने, लेकिन सर कैसे, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं लगा, मतलब ये प्लस का नंबर, इसके आगे तो ऑलरेडी प्लस लगा है तो ये प्लस का है, इसके आगे ऑलरेडी प्लस लगा है तो ये प्लस के, तो ये तीनों प्लस प्लस के जोड़ लो साहब। 324 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 35 हो गया सर, ये भी हो गया। 39 हो गया सर, 39 हो गया। इन सभी को जोड़ दो। बोलो हाँ जी सर। बोलो सर एकदम आप बेसिक से क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से करना जानते हैं। सर 5 और 4 9, 9 9 18, 18 का हो जाएगा 8, एक कैरी हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और सर ये 3 का 3 रहेगा, मतलब 398 प्लस के कितने हो गए 398 माइनस। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस के जोड़ लो। 184 और 51, सर 184 और 51 कितने हो गए, 4 और 1 5, 8 और 5 13, और एक कैरी तो 1 और 1 हो जाएगा 2, 235। तो कितने हो जाएगा 235। बेटा 398 में से अपन कितने घटा देते हैं, 235 घटा दो। 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 3, मतलब यूनिट डिजिट 3 चाहिए सर, इसमें है और इसमें। सर इधर 9 में से 3 गए तो बचेंगे 6, तो बीच वाला 6 चाहिए सर, इधर 5 है, ख़त्म करो। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो कहाँ दिक्कत थी मेरे भाई, सभी को है, कोई समस्या हो तो मुझे जल्दी से बताओ, नहीं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, प्यारा सा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लिखा है 6 व्यक्ति हैं ABCD और F, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा 6 व्यक्ति है बेटा, ऐसे बैठे होंगे, सभी के फेस कहाँ की तरफ है, उत्तर की तरफ। 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये बेटा 5, ये बेटा 6, तो ये तुम्हारा राइट हो जाएगा और ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। अब बिठाना सीख जाओ। उसने बोला है कि C के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, मतलब C जहाँ पर भी बैठा है, मान लो C इधर बैठा होगा तभी तो C के राइट ओर में केवल 2 व्यक्ति आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। B और C के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा B और C के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो इधर B को बिठा दो, तो B और C के बीच में देखो 2 व्यक्ति आ गए। F B के दाईं ओर है, तो F है ना B के कहाँ बैठा दो, दाईं ओर बिठा दो, सही है।
और चौथे स्थान पर बैठा है, दाईं ओर है और लेफ्ट से 1 2 3 चौथे स्थान पर, मतलब गलत है। एफ बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। एक मिनट, एफ जो है ना वो बी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो बी का दायां 1 2 3 और 4, चौथे राइट में बैठा हुआ है, एफ सही है। ई जो है ना ए और बी का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा इधर बना दो, ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, ई। अब बचा कौन है, ए हो गया, बी हो गया, सी, तो बचा है बेटा डी। डी इधर बिठा दो। आपसे पूछा ये गया है कि डी का स्थान कौन है, बिल्कुल राइट में बैठा है, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा ए के लेफ्ट में बैठा है, नहीं, मतलब पहला ऑप्शन गलत। थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में, ई का 1 2 3 थर्ड राइट गलत। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में, ई का थर्ड लेफ्ट हो जाएगा गलत। थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में, ए का 1 2 3 बिल्कुल। ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के थर्ड राइट में बैठा है डी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का अगला नंबर, सर 3 5 8 और 15 नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनके बीच में 3 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस और फिर बेटा 9 का डिफरेंस। 15 9 कितने हो गए, 24 हो गए, बिल्कुल सही बात है। कितने हो गए बेटा, 24 हो गए। अच्छा 15 9 24 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगर टोक्यो का रिलेशन जापान के साथ है तो वियना का रिलेशन किसके साथ है। बेटा टोक्यो जापान की कैपिटल है, तो जो वियना है ना वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना, चाइना की नहीं है, कंबोडिया की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है किसकी बेटा, ऑस्ट्रिया की। अगला क्वेश्चन देखो, अगर तेहरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, इसमें बोला गया है कि इनमें से बेमेल शब्द चुने, फाइंड ऑट वन आउट, मतलब तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। एक बात बताओ बेटा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार ये हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं, लेकिन तेहरान हमारा पड़ोसी देश नहीं है, तो अलग क्या हो जाएगा मेरे भाई, तेहरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेहरान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिखा है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रोड को ROAD, सर ROAD, रोड को लिखा जाता है सर WTFI, सर R का हो जाएगा 18, O का 15, A का 1, D का 4, W का 23, T का 20, F का 6 और I का बेटा 9। तो देखो 18 से 23 मतलब +5, 15 से 20 +5, 1 से 6 +5, 4 से 9 +5, मतलब ऊपर वाले में अगर मैं +5 कर दूं तो नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। निकालना किसका सर, बीट का, BEAT, बीट का निकालना था सर। इसकी प्लेस वैल्यू 2, इसकी बच्चे 5, इसकी 1 और इसकी कितने 20। चलिए निकालिए, सभी में +5 कीजिए, बोलो हाँ जी सर, +5 +5। हालांकि सभी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ आपको, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन अब आप थोड़ा सा भी होशियार होते तो बी की प्लेस वैल्यू 2, 2 में 5 जोड़ दो 7, 7 में कौन आ जाएगा, जी। आंसर किससे स्टार्ट होता, जी से, सारे हैं, बाई नहीं है, खत्म करो। आगे आ जाओ, 5 और 5 10, 10 में कौन हो जाएगा बेटा, जे। अच्छा सेकंड लेटर जे होना चाहिए, एफ नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कौन बचेगा सर, ऑप्शन नंबर ए। जहां आंसर मिले वहां से गायब हो जाओ, जहां आंसर मिले वहां से गायब। अगला देखो, फाइंड द ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में बेटा आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ध्यान से काउंट करना है ना। देखो मैंने जब आपको ट्रायंगल काउंट करना सिखाया था तो बेटा ऐसे बोला था कि ऐसे नीचे लाइन होती है तो उस पर नंबर लिख दिया करो और जोड़ दिया करो। तो देखो ये जो ट्रायंगल बने इस पर जो लाइन खींची है, ये वाली लाइन, इस पे नंबर लिखो 1 2 3 और 4, 4 और 3 7 और 9 और 1 10, टोटल इसमें कितने हैं 10। अब सर इस वाले ट्रायंगल को भी ध्यान से देखो, ये लाइन है तो 1 और 2 कितने हो गए बेटा 3, टोटल कितने हो गए 13, कितने हो गए 13। ऑप्शन कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर है बी में। कहाँ पर है सर, ऑप्शन नंबर बी में। और कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को भी, ठीक है। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए 13 हो गए। अगला आओ, अगला मुझे बताओ कि अगला फिगर कौन सा होगा बेटा, रोटेशन के आधार पर चेक करना है इसको। देखो पहले डॉलर इधर था, दूसरे वाले में इधर आ गया, बोलो हाँ जी। तीसरे वाले में इधर आ गया, बोलो हाँ जी। चौथे वाले में ऊपर चला गया, पांचवें वाले में डॉलर इधर चाहिए, इधर है नहीं डॉलर, इधर है नहीं सर, इधर है नहीं। ऑप्शन नंबर किस में था, सी में। ऑप्शन नंबर किस में था, सी में। सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं सिंबल। अगला आ जाओ, क्या लिखा है, 2 different positions of the same dice are shown, the 6 faces of which are numbered from 1 to 6. Select the number that will be on the face
ऑपोजिट टू द वन शोइंग 4, 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत बताना है आपको। तो देखो जब भी आपको डाइस सॉल्व करना हो ना, तो चाहे एक डाइस का एक फिगर हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, हमको कोई लेना देना नहीं। आप ये चेक कर लो कि कॉमन क्या चीज़ है। सर इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 5। सर इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। जो कॉमन होते हैं उसको लिख लो ऊपर नीचे, जो कॉमन होंगे उसको कहाँ लिख लेंगे साहब, ऊपर नीचे। कौन है कॉमन, 4, इधर भी 4। जहाँ से कॉमन होते हैं वहाँ से घड़ी वाली दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल जाओ। 4 2 5, 4 2 5, इधर 4 6 3, 4 6 3। बेटा 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा, एक नंबर जो छुप गया है 1 होगा। पूछा किसका था, 4, 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1। एक ऑप्शन किस में था, सी में। एक ऑप्शन किस में था, सी में था। भैया ये रहे टोटल आज के क्वेश्चन जो 13 ही है ना। 2 क्वेश्चन थोड़े से कम है, चलो मैनेज कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। बहुत प्यारे क्वेश्चन थे, ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।